आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन चेन में यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, 20 जून की यूज डेटा 10:30 के बाद। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में कई बार क्या होता है, जब मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पे मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रहती है वो भी काफी ज्यादा हाई रहती है, और जो गैप अप और गैप डाउन वाली सिचुएशन है तो उस कंडीशन में भी कई सारे जो प्रीमियम होते हैं वो ओवर हाई हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ पैरामीटर्स है जब हम मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रहती है। तो इसलिए बीइंग ऑप्शन बायर मेरा काम क्या है, अगर जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर बाय कर रहा हूँ या मैं खुद से भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो बीइंग अ ट्रेडर आपके पास मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करना चाहते हो, ठीक है, जो आपकी हार्डर मनी है। और वो आप कब सेव कर पाओगे? जब मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहेगी। आप ड्यूरिंग द वॉलेटिलिटी में जाओगे तो वहां पे क्या रहता है, आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, तो उस सिचुएशन में आप उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव ही रहता है कि कैसे हम उस चीज को अवॉइड कर पाए जो हमारे लिए एक परफेक्ट सूटेबल रहे। उसके बाद आ जाते हैं अब ऑप्शन चेन एनालिसिस में। जैसे कि हमने बात करी थी, लेफ्ट हैंड साइड में आपके कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। क्लियर? अब इसमें प्रॉपर्ली क्या क्या चीजें हैं इसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहला है लास्ट। लास्ट का मीन्स है यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है पर्टिकुलर स्ट्राइक का। जैसे 23,800 के जो स्ट्राइक है उसका लास्ट प्रीमियम था 14 रुपए 35 पैसे। जस्ट उसके बगल में है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि अभी कितनी ऐसी पोजीशन है जो ओपन है इस स्ट्राइक पर पर्टिकुलर, ठीक है। सेम इसी तरीके से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए दो पैरामीटर्स है। ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ये ओपन इंटरेस्ट पूरे वीक का पूरे मंथ का हो सकता है, ठीक है। बट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सेम डे का आपको डेटा रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप 23,800 का कॉल ऑप्शन है, आज के कॉन्ट्रैक्ट माइनस करोगे 9,31,000, तो कल तक फिर भी ये 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, ठीक है। तो इट मीन्स कल भी बाइंग करी होगी लोगों ने, परसों भी करी होगी, उससे पहले भी बाइंग हो रही होगी। तो यहां से आप कभी भी क्राउड का पता नहीं कर सकते कि मार्केट में आज के दिन के अंदर क्राउड कहां पर है। तो वो अगर आपको पता करना है तो वो कहां से आप पता कर पाएंगे? वो पता कर पाएंगे आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, ठीक है। क्लियर? उसके बाद सेम यहीं पे परसेंटेज है। परसेंटेज क्या है? ये परसेंटेज आपको प्रॉपरली ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई वॉल्यूम कहां पर है, सॉरी, वॉल्यूम कहां पर सबसे ज्यादा आ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे जो 23,450 है, 23,450 पर क्या है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी ओपन है वो है 24,24,200, ठीक है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहा है भाई, जिसमें से 17,05,000 कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही गए हैं। अब 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट आप 24 लाख में से माइनस कर दोगे तो ये कल तक माइनस से जो रह जाएंगे 7 7 लाख ऑलमोस्ट 19,000 रह जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, आज जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है यहाँ पर वो हुआ है 237%। सेम इसी तरीके से 48% एक्स्ट्रा या 129% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। और यहाँ पर वही 668%, 130 और 257% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है। क्लियर? तो होप से ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन में ही हाईलाइटेड नंबर्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये तीन नंबर्स आपको दिख रहे हैं, एक कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट में, एक पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट में और एक बीच में स्ट्राइक्स में। ये क्या है? तो इसमें अगर हम बात करें तीनों की, तो जो कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट में आपको हाईलाइटेड नंबर्स है, ये आपको ये बताता है कि जो हाइयर वॉल्यूम है, यानी कि जो हाइयर सबसे ज्यादा पोजीशन अभी ओपन है वो है 23,500 पर। अगर आप पोजीशन देखोगे टोटल है 50,90,000, ठीक है। और कहीं भी देख लो 22 लाख, 9,25,000, 10,26,000, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे भी आओगे 48 लाख, 24 लाख, 10 लाख, 18 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 40,000, 1,62,000, 38,000 और 8 लाख। तो मीन्स कहीं भी कॉल साइड में 23,500 पर जो 50 लाख है, 50 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इट मीन्स 50 लाख क्या हो गया मेरा? 50 लाख मेरा रेसिस्टेंस हो गया, यानी कि जो निफ्टी की अपर रेंज हो गई, अपर रेंज हो गई निफ्टी की 23,500। क्लियर? सेम इसी पैरामीटर्स पर अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो वो मुझे पुट साइड में मिलेगा। जो पुट साइड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी क्रिएटेड है वो है आपके 23,400 पर। तो 23,400 क्या हो गया आपका? 23,400 हो गया आपका सपोर्ट, क्योंकि 67 लाख कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ रनिंग। और कहीं भी आप देखोगे इसमें 23,800 से लेके 23,000 तक टोटल आपके पास 17 स्ट्राइक्स हैं। बट कहीं भी आपको इतनी ज्यादा पोजीशंस नहीं मिलेंगी पुट साइड।
तो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट, यानी कि 23,500 पे रेसिस्टेंस है और 23,400 पे सपोर्ट है। और ये क्या है, तो ये जस्ट आपका मार्केट का लेवल होता है जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है। जैसे कि आप आज के दिन की निफ्टी की ओपनिंग देखेंगे तो 23,464, यानी कि इस प्राइस के आसपास है। तो आप रेसिस्टेंस के पास तो नहीं रखेंगे, इसलिए जो 23,400 है, 23,400 क्या हो गया हमारा एट द मनी हो गया, जिसके आसपास ही आपके जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, वॉल्यूम इसीलिए इसके आसपास है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो प्रेफर करते हैं वो एटीएम को करते हैं रदर देन ओटीएम। ठीक है, इसके ऊपर अभी बात करेंगे क्यों करते हैं, प्रॉपर लॉजिक और सारी चीजों को समझेंगे कि रीजन क्या है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। जो हमारा पहला टॉपिक था ऑप्शन चेन एनालिसिस, जहां पर हमें देखना था ऑप्शंस में क्या क्या डेटा है। अब आते हैं बात जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्क कैसे करता है। अमित जी का कंसर्न है, हाई वी नीड टू परफेक्ट वीवैप चार्ट फॉर यूज कॉल और पुट फॉर बाइंग। हाँ देखिए, अगर आपको प्रॉपर अमित जी वीवैप का चार्ट चाहिए तो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे से नितिन मुरारका जी भी यूज करते हैं। ठीक है, इस कंपनी का वो सॉफ्टवेयर है वीवैप का, वो आपको मिल पाएगा, बट उसके कुछ चार्जेस हैं। तो वो वहां से जाके आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको प्रॉपर वीवैप का चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो वो यहीं सर आपको मिल पाएगा। ठीक है, वापस आते हैं अपने स्क्रीन पर। तो मेन प्रोस्पेक्टिव ये था, जैसे कि यहाँ पर हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लिया। अब एक्चुअल में सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्क कैसे करता है लाइव मार्केट में। ठीक है, अब मीनिंग देखते हैं दोनों की। सबसे पहली चीज सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझेंगे अब, क्योंकि प्रैक्टिकल हमें ज्यादा क्लैरिफाई कर पाएगा। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर प्रैक्टिकली, तो जो मेरा अभी सपोर्ट है, सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट की एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ है। उसके बाद क्या पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए जिसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता हुआ दिखता है। मुझे सबसे पहला पैरामीटर्स है कि भाई सपोर्ट पे जैसे ही कैंडल टच करती है, बाउंस बैक, फिर वही, फिर बाउंस बैक, फिर बाउंस बैक। तो मीन्स मार्केट जब सपोर्ट के नियर बाय आती है तब वहां से एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। मिस्टर अनोनिमस अटेंडी का कंसर्न है, प्लीज टोल्ड वी कैन वी सी हेयर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और टोटल ओआई। मिस्टर अनोनिमस अटेंडी, या तो आप प्रॉपर पहले अपने नेम के साथ आए, जिससे कि या तो अपना नाम बता पाए, मैं आपको बता पाऊँ, और कंसर्न अपना थोड़ा सही से मेंशन करें कि आप मतलब चेंज इन ओवाई या ओपन इंटरेस्ट किससे रिलेटेड आप कंसर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर ऑडियंस थी, आप सपोर्ट को देख लेते हैं। इन अ डाउन ट्रेंड प्राइस फॉल्स बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ ओवर डिमांड। सिंपली जब प्राइस की जो सप्लाई है, सप्लाई ओवर डिमांडेड होती है, तो उसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट जो लोअर रेंज है वहां पर चला जाता है। द मोर एट्रैक्टिव प्राइस बिकम दोज वेटिंग फॉर साइड लाइन, जो वेट कर रहे होते हैं कि प्राइस थोड़ा सा फॉल करे, नीचे आए, उनके लिए क्या है कि वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय at some level demand would have been increased। ठीक है, डिमांड क्या है, ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली इंक्रीज होती है जब यहाँ पर आपको पता है कि भाई अभी कोई स्टॉक 100 रुपए पे चल रहे हैं। अब आपने सोचा है कि भाई 95 90 जैसे जैसे आएगा मैं उसको बाय करूंगा, क्यों, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। तो उस टाइम पर क्या है कि वही चीजें यहाँ पे मेंशन है, तो उस सप्लाई को मैच करता है, जब धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती है तो एट दिस पॉइंट प्राइस विल स्टॉप फॉलिंग, यानी कि प्राइस ऑटोमेटिकली गिरना कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम आ जाती है और फिर अगेन सेम वही उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब रेसिस्टेंस क्या है, सेम इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट रहेगा। कैंडल टच कर रही है, कैंडल डाउन, फिर लाइन को टच, फिर डाउन, फिर यहाँ कंसोलिडेशन, फिर डाउन, फिर वही सिनेरियो, फिर डाउन। तो मीन्स क्लैरिफिकेशन ये रहती है कि मार्केट जब रेसिस्टेंस की तरफ हो तो वहां से एक लोअर रेंज आपको देखने को मिल सकता है, और मार्केट जब एक हायर साइड हो, सॉरी एक लोअर साइड हो, तो वहां से आपको क्या है कि एक अपमूव आता देखने को मिल सकता है। जैसे आप प्रैक्टिकली आज देखोगे, आज देख लेते हैं। आज का हमारा सपोर्ट क्या था, सपोर्ट था 23,400, रेसिस्टेंस है 23,500। मार्केट ने क्या किया आज, अगर आप मॉर्निंग में डेटा देखोगे, निफ्टी ओपन करें एक बार।
ठीक है, ये आज का लेवल है मॉर्निंग का मार्केट का। मार्केट आज ओपन हुई 23,464 पर। पहले ही कैंडल थी जिसने ऑलमोस्ट हाई लगाया 23,469 का। उसके बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट आपको जो पॉइंट्स है यहां तक कि आप देखोगे तो 23,346 ऑलमोस्ट आ गई थी मार्केट। जो आज का लो था 23,334, वो अगेन यहाँ पर जो है मार्केट ने लो लगाया किस टाइम पर, 9:30 पर। अगेन फिर ये कैंडल थी, जिस कैंडल पे लो लगा उसी कैंडल को आप ग्रीन देखोगे, मींस बाइंग स्टार्ट हुई। क्यों बाइंग स्टार्ट हुई, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट सपोर्ट के काफी ज्यादा नीचे आ गई थी। जो 23,400 पर हमारा सपोर्ट था, उस सपोर्ट को ब्रीच करके ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 670 पॉइंट डाउन आ गया। ठीक है, तो मींस क्या था, इस लेवल से बाइंग आई और फिर वो कंटिन्यू होते हुए देखिए आपको अगेन फिर मार्केट ने क्या किया, जो मार्केट थी इस लेवल के पास आकर, जो ये लेवल था अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे ऑलमोस्ट इस लेवल पर वापस से मार्केट अप निकल गई। किसके, जो मार्केट का सपोर्ट था, फिर उसी पैरामीटर्स पर वर्क करके अभी भी आप देखोगे तो कंसोलिडेशन जारी है। अभी भी कंटिन्यूसली यहाँ पर काफी देर से अगर आप एक पैरामीटर्स देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो रेंज है मार्केट की, मार्केट इस रेंज में ही घूम रहा है। कोई ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है। अगर आप देखोगे हाइयर रेंज जो है वो 23,460 की है और जो लोअर रेंज अगर आप देखोगे तो 23,430 की है। तो मीन्स पिछले अगर आप देखोगे ये कैंडल थी 10:20 की। पिछले 2 से 3 घंटे के अंदर जो अभी मार्केट का सेशन रहा है, इस बिटवीन अभी क्या है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में प्रॉपर, अभी एक मार्केट में ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, ये ये तो हो गया टेक्निकल टर्म्स की, भाई कैसे आपने चार्ट देगा, चार्ट के अकॉर्डिंग फाइंड किया। सेम अगर इसी का आपको नॉर्मली पता करना है कि भाई कैसे क्या क्या पैरामीटर्स है और क्या क्या चीजें आपको देखनी है, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे गो थ्रू करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉपरली। मिस्टर भारत, हम आपको टोटल जो हमारे 9 इंडिकेटर्स हैं वो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज पर कंपनी नोन्स वो कुछ प्राइवेसी है। ठीक है, जो हमने वहाँ पर अपडेट किए हुए हैं। हाँ, बट मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स के नाम ले सकता हूँ जो आप भी डेली यूजेस में यूज करते हैं। एक तो वी वैप, जो हम इसमें बार बार बात करते हैं, इसमें आपको RSI मिलता है, आपको इसमें MACD मिलता है, आपको इसके अंदर सुपर ट्रेंड मिलता है। इस तरीके के कुछ इंडिकेटर्स हैं, बॉलिंजर बैंड्स इंडिकेटर, जो आपको इसके अंदर क्लैरिफिकेशन देते हैं। EMA भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। बट जब आप इतनी सारी चीजें इस एक चार्ट के अंदर लगाओगे, जब ये आप बात कर रहे हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकली, आप इसमें अगर मान लो मैं सेम 9 इंडिकेटर्स ऐड करता हूँ, सबसे पहली चीज तो 3 इंडिकेटर्स के बाद चौथा इंडिकेटर्स आप लगाओगे ट्रेडिंग व्यू में तो वो आपसे पैसा मांगेगा। दूसरा, अगर आप अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर भी यूज करते हो चार्ट के अंदर, तो भी आपको वहां पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर मल्टीपल चीजें रहेंगी और वहां पर आप क्या होगा, पजल हो जाओगे। क्योंकि MACD का एक अलग यूज है, RSI का अलग यूज है, सुपर ट्रेंड अलग क्लैरिफिकेशन देता है। तो जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो सारे अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्लैरिफिकेशंस देते हैं। तो उन सारे को हमने मिक्स करके इनबिल्ट किया है हमारे सॉफ्टवेयर में, तो उसमें तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस चीज को गो थ्रू करके रिजल्ट्स निकाल पाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप उस चीज को गो थ्रू करें। ठीक है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सर प्रीमियम अप नहीं जा रहा है, रविंदर जी रीजन ही यही है प्रीमियम अप ना जाने का, कि जो मार्केट है, मार्केट में भी हमने रेंज प्रॉपरली यहाँ पर देखी चार्ट के अंदर। जो रेंज मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि रेंज क्या है अभी मार्केट की, अभी मार्केट इस रेंज को ही नहीं ब्रेक कर रहा है। अभी आप मार्केट में अगर ये जो रेंज आप देखोगे, ये रेंज ही मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की हाई लगा रहा है 23,460, 464, 65। लो लगा रहा है 23,430। मीन जो 30 से 35 40 पॉइंट की रेंज है, उस रेंज में ही मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स क्यों फंसा हुआ है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि अभी आपने इलेक्शन पर देखा था। ठीक है, इलेक्शन टाइम पे जो इवेंट था मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो काफी ज्यादा हाई थे। तो जब उस टाइम पे प्रीमियम काफी ज्यादा हाई होता है, उनका जो IV होता है, ऑप्शन IV, जिसे हम इम्प्लाइड वैल्यू बोलते हैं, जब वो काफी ज्यादा हाई होता है तो उस टाइम पे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी रहती है वो भी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक, ये रहा a metric that captures the market view of likelihood of changes a given security price। सिंपली अगर हम इस IV के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये सिंपली जो मार्केट में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है,
जो उसके प्राइस है यानी कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम हो गए, तो उस चीज को डिफाइन करता है और कैसे क्या क्या क्लैरिफिकेशन करता है, वहां पर आता है। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करते हैं कि भाई क्या पैरामीटर्स रहेगा। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। हमने ऑप्शन चेन देख ली, सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लिया। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि अगर आपको एक कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स है आपके पास। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मुझे अभी एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वो सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको एक स्लाइड शो कर देता हूँ, उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप। ठीक है, ये वो स्लाइड है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इस स्लाइड में ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी मेंशन है, जो आपको क्लैरिफाई करती है कि कैसे आप अपनी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है उसको परफेक्ट कर सकते हो और वहां से फिर एक रिजल्ट निकाल कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर गो थ्रू करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैंने देखा कि भाई कैसे क्या क्या पैरामीटर्स है। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पर ये देखी, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है वो जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन रहेगी। यानी कि मुझे ये कैप्चर करना है कि भाई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम किस तरफ है। क्यों मुझे ये पता करना है और उस डायरेक्शन में क्यों जाना है, क्योंकि हमें हमेशा क्राउड के अगेंस्ट वर्क करना है। अगर आप क्राउड के फ्लो में काम करोगे तो आपको पता है डेरिवेटिव का रिस्क क्लोजर कि क्राउड क्या कर रहा है, मार्केट में क्राउड कर रहा है लॉस। तो सेम उसी पैरामीटर्स पर हमें इसीलिए उस चीज को अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। सेकंड, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। अब पीसीआर में क्या है, दो स्ट्रेटेजी है यहाँ पर। पहला क्या है कि 1.25 के अबव और दूसरा 0.80 के नीचे। अब 1.25 के अबव है, इट मींस क्या है, आपके लिए बाय करना है कॉल ऑप्शन, और 0.80 के नीचे इट मींस बाय करना है पुट ऑप्शन। बीइंग ऑप्शन बायर, क्योंकि हम बात हमेशा ऑप्शन बायर की करते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर मैं बात करूं, मार्केट में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 95-90 लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन बायर है, ना कि ऑप्शन सेलर। ठीक है, तो इसलिए हमेशा से बात, ये सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया है वो भी बायर प्रोस्पेक्टिव पे किया हुआ है। ठीक है, हाँ सेलिंग भी आप उससे कर सकते हो, बट सेलिंग में आप उसका ऑपोजिट सिनेरियो रखेंगे। तो सेम पैरामीटर्स अभी हमने बात करी, बाय अगर 1.25 से अबव है पीसीआर, सेल अगर 0.80 से नीचे, इट मींस बाय उस टाइम पे भी करना है पुट ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद ट्रिपल कंफर्मेशन, यानी कि जो हमारी फाइनल कंफर्मेशन है वो क्या है, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल्स कौन कौन से हैं। सिग्नल्स इसमें आपको दो मिलते हैं, पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वी वैप सिग्नल। ठीक है, अब दोनों सिग्नल का यूज क्या है। सिंपली अगर हम ऑप्शन सिग्नल की बात करें तो ऑप्शन सिग्नल हमें ऑप्शन की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, कि लोग ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में बाय करके चल रहे हैं, ऑप्शंस में लोग सेल करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मुझे ऑप्शन की एक्टिविटी पता चल जाएगी। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑप्शंस में काफी ज्यादा वॉल्यूम रहती है। सेम, अब आते हैं सेकंड सिग्नल पर जो है वी वैप सिग्नल। तो वी वैप सिग्नल मुझे फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है। अब इसका तो मेरे पास इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा है ऑप्शन से। क्यों, क्योंकि जो एक्टिविटी फ्यूचर्स में होती है सेम एक्टिविटी हमें स्पॉट में हमारे ऑप्शंस में देखने को मिलती है, थोड़ी सी लीड। तो ये पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें दोनों चीजें देखनी होती है कि दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है या नहीं। क्लियर। तो आई होप सो ये तीनों कंफर्मेशन क्लियर हो गई। अब वापस से डेटा पर चलते हैं, मिलेगा कहां पर आपको ये। यहाँ पर आ गए वापस से हम। अब ये जो आप ऊपर देख रहे थे स्क्रीन पर, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसका जो टोटल यहाँ पर आपको मिल रहा है। क्लियर। सेम यही टोटल यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है इंट्राडे डेटा में, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड। क्लियर। तो सिंपली आपको सारी जो कंफर्मेशन है वो यहीं पर मिल जाएगी इस इंट्राडे डेटा में। अब इंट्राडे डेटा में आपके पास दो टाइम फ्रेम है। जब हम बात करते हैं इंडेक्स की, तो इंडेक्स के लिए सबसे बेस्ट जो दो टाइम फ्रेम है, या इंट्राडे के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं, वो होते हैं 5 और 15 मिनट, जो दोनों टाइम फ्रेम यहाँ पर मेंशन है। तो बीइंग ऑप्शन बायर, मैं 5 मिनट पे ज्यादा रिलाय करता हूँ। 5 मिनट पे रिलाय ज्यादा क्यों करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट पे मेरे पे ज्यादा से ज्यादा डेटा आएगा। अब मान लो मैं इसको 15 मिनट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, लास्ट डेटा आया मेरे पे 1:15 के बाद 1:30 पर। इसके बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, उसके आगे जो होगा वो मुझे कब पता चलेगा, 1:45 पर जब नेक्स्ट डेटा आएगा। अगर इस बीच में कोई रिवर्सल आता है
तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं 15 मिनट का टेबल यूज कर रहा हूँ। बट अगर वहीं पे मैं 5 मिनट का टेबल यूज कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए ज्यादा रिलाय है। क्यों? क्योंकि मेरे पे हर 5-5 मिनट पर ऑटो रिफ्रेशिंग पे डेटा आता रहेगा, जो मुझे क्लैरिफाई करता रहेगा कि भाई मुझे मेरी पोजीशंस कंटिन्यू रखनी है या उसको क्विट करना है या एग्जिट करना है। क्लियर? तो वो मुझे पता चलेगा। उसके बाद अगर आप जैसे यहाँ देखते हो, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकली। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल, सबसे पहले हमारी बात क्या थी कि भाई क्राउड कहाँ पर है। अब मैं कॉल साइड में देखता हूँ तो कॉल साइड में डेटा है 1,07,57,000। सेम अगर इसी पैरामीटर्स पे मैं पुट साइड में देखता हूँ तो यहाँ पे डेटा है 1,86,46,375। तो क्राउड कहां पर है अभी? क्राउड है पुट साइड। तो मेरी पहली कंफर्मेशन क्या हुई कि मुझे कॉल साइड जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है, मुझे मेरे लूजिंग कॉस्ट को कम करना है। मुझे ये नहीं करना है कि जो 10 में से 9 लोग कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूं। मुझे उस एक लोग में खड़ा होना है जो 10 में से 1% लोग हैं, कि कैसे मैं उस रिस्क को कैप्चर करके बच पाऊं। ठीक है? तो क्राउड के अगेंस्ट काम करना है, पहली कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर। पीसीआर हमने क्या यहाँ पे क्लैरिफाई कर रखा है 1.25 से अबव, तो कॉल 1 पॉइंट और 0.80 से नीचे तो पुट। तो पीसीआर अभी क्या है? 1.73। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, यानी कि सेकंड कंफर्मेशन भी मैट। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, ऑप्शन सिग्नल बाय, सेम एज वीवेब सिग्नल बाय, दोनों सिग्नल बाय। तो यहां पर अब मैं क्या हो गया, यहां पर मैं श्योर हो गया कि अब मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब कॉल ऑप्शन बाय करना है तो कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है, और जो कॉल ऑप्शन मुझे बाय करना है उसके अकॉर्डिंग मेरा मार्केट में रिस्क कैसा रहेगा। ठीक है? उसके ऊपर बात करेंगे। सिंपली ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या बाय करना है और क्यों बाय करना है। ठीक है? सॉरी, क्यों बाय करना है और कब बाय करना है, ये मुझे पता चल गया कि भाई अभी मुझे बाय करना है। अब 1:40 हुए, ऑटो रिफ्रेशिंग नेक्स्ट डेटा आ गया आपके स्क्रीन पर। ठीक है? अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है, सबसे मेन चीज निकल कर आती है कि अब ये तो आपको पता चल गया कि क्या बाय करना है। अब आते हैं कि कौन सा कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है। ठीक है? उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए जब हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, कि भाई हमारी तीनों कंफर्मेशन मेट हो रही है, तो इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये जो प्राइस है और वी वैप, ये मुझे देखना है। अब मुझे कॉल का पता चल गया कि मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, और साथ ही में मुझे ये भी देखना है कि प्राइस और वी वैप में गैप कितना है। जितना प्राइस और वी वैप में गैप कम होगा, आपने बार बार सुनी होगी हमारे वेबिनार में, हम हमेशा बात करते हैं कि नियर वी वैप के आप बाय करें, क्योंकि जब आप नियर बाय करते हो वी वैप के तो वहां पर आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, और वहां पर आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलती है। जैसे कि अभी के अकॉर्डिंगली क्या है, अभी क्या है, अभी के अकॉर्डिंगली हमारी तीनों चीजें मैट। ठीक है? अब इसमें एक पैरामीटर आप सबसे पहली चीज देखिएगा, पहला बाय, सेकंड बाय और थर्ड बाय, दोनों सिग्नल बाय। अब यहाँ पे प्राइस और वी वैप क्या है, प्राइस है हमारा 23,433 और वी वैप है 23,424। ये क्या है? तो ये बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। सेम उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वी वैप का इंडिकेटर आता है, जिसे हम यहाँ प्रैक्टिकली देखते हैं। ये तो आपका नॉर्मल निफ्टी हो गया, जिसके भी वैल्यू चल रही है ऑलमोस्ट 23,446। ठीक है? इसी में मैं ओपन करता हूं निफ्टी फ्यूचर्स। आ गया निफ्टी फ्यूचर्स 23,437, दोनों की वैल्यू में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी फ्यूचर नीचे है एज कंपेयर टू स्पॉट। क्लियर? अब वहीं पर ये एक वी वैप का जो इंडिकेटर है, ये मैंने ऐड ऑन किया था, अभी रिमूव कर देते हैं, अगेन लाते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये मैंने कर दिया मेंशन, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं जिससे कि क्लियरली हमें मेंशन होके दिख पाए। ठीक है? अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब आप इस क्राइटेरिया में बाय करते हो, वी वैप के नियर बाय करते हो, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है? सेम यहां पर भी आप देखें, एक अच्छा प्रॉफिट, यहां पर भी आप देखोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट। सेम पैरामीटर्स पर जब भी आप देखोगे वी वैप के पास। अब जब आप वी वैप से दूर जाते हो, क्योंकि अभी तो मार्केट पिछले 2-4 दिन से साइडवेज चल रही है, इसको कर लेते हैं 15 मिनट का। चार्ट ही गायब हो गया लग रहा है। ठीक है, चलिए एक बार अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है? तो मींस क्लैरिफिकेशन क्या है
कि भाई जितना आप वी वेब से दूर जाओगे उतना आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अब मैं आप यहां से यहां पर आप देखते हो, आप वी वेब है, यहाँ पर प्राइस है आपका, यहाँ पर यहाँ आपको एंट्री बनाओगे तो रिस्क कितना है आपका, इतना बड़ा रिस्क है। बट वही चीज आप यहाँ पर अगर आप करते हो तो वो रिस्क आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू डेटा अभी हम बात करेंगे तो अभी भी क्या है कि अभी जो वी वेब है यहाँ पर, अभी दोनों के बीच में गैप कम है। तो इस पैरामीटर्स पे क्या रहेगा आपका, जस्ट कुछ नहीं करना है, जो भी आप यहाँ पे डेटा देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग तीनों कंफर्मेशन मेट, प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय करना है, बीइंग ऑप्शन बायर 23,433, इसके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो है 23,450। ठीक है, तो 23,450 का एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जिसका प्रीमियम अभी 106 रुपए दिखा रहा है। ठीक है, बीइंग ऑप्शन बायर हम वो चीज बाय करेंगे। अब गैप कितना है दोनों के बीच में, गैप है 9 पॉइंट का, यानी कि बहुत कम गैप था, यानी कि फ्रेश एंट्री है तो बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। अब इस गैप को कैसे कैप्चर कर सकते हो आप, तो गैप को कैप्चर के लिए भी यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, जैसे कि ये वो स्ट्रैटेजी है। अगर हम बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में आपको ये गैप देख सकते हो आप, जो पहला वाला है 0 से 20, ये बहुत अच्छा एंट्री माना जाता है। इस टाइम पर रिस्क जो रहता है बहुत कम रहता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, यहाँ पे थोड़ा हाई रिस्क रहता है। और ये जो लास्ट क्राइटेरिया है इसको हम हमेशा बोलते हैं अवॉइड, यहाँ पे क्योंकि हाईली रिस्क रहता है तो इस क्राइटेरिया को हम हमेशा बोलते हैं कि अवॉइड करके चले। ठीक है, बैंक निफ्टी में मेंशन है, सेम एज फिन निफ्टी में मेंशन है कि क्या स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस और वी वैप का आपको गैप पता चल जाएगा कि भाई गैप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री कैसी रहेगी आपकी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा, अभी हम पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं, लो रिस्क कैटेगरी के अंदर, जिसमें 0 से 20 का गैप मिल रहा है, तो इट मीन्स अच्छी एंट्री है। तो मैंने 23,450 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया। ठीक है, अब उसको लास्ट में देखेंगे उसका रिजल्ट क्या रहा आज के दिन का, बाद में देखेंगे। उसके अलावा आपको पता चल गया कैसे आपने कॉल ऑप्शन बाय किया। अब आ जाते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। तो देखिए, अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लेना है तो वहां पर आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, हम दोनों पैरामीटर्स आज डिस्कस करेंगे। पहला पैरामीटर्स होता है, जैसे कि मैंने यहां पर एक कॉल ऑप्शन बाय किया। ठीक है, मैं इस इंडिविजुअल स्ट्राइक पर 23,450 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं, जिसका प्रीमियम था 106 रुपए। तो इसका सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, 10% ऐसे ले सकता हूँ या 15% एज पर माई रिस्क। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 15% का एसएल लेता हूँ, यानी कि 15, मान लेते हैं यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल हो गया मेरा, यानी कि 106 रुपए पे मैं बाय कर रहा हूँ, तो 86 मेरा एसएल हो गया, यानी कि स्टॉप लॉस हो गया। सेम इसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं 15% का एसएल ले रहा हूँ तो टारगेट मेरा एटलीस्ट 25 से 30% रहेगा, जो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रहता है। क्योंकि मैं अगर 1:1 पे रहूंगा तो मैं वो प्रॉफिट कभी नहीं निकाल पाऊंगा उतना। क्यों, क्योंकि वहां पर मैं जितना कमाऊंगा उतना ही मैं दे भी दूंगा, और लास्ट में फिर टैक्सेस वगैरह निकाल कर तो वो आप विनिंग प्रोबेबिलिटी में नहीं आ पाएंगे। तो हमेशा आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अगर 1:2 रहेगा तो वहां पर आप इजिली उसको ग्रैप कर पाओगे। तो आपका रिस्क हो गया 86 का, आप टारगेट हो गया आपका सेम 25 to 30 पॉइंट, यानी कि 20 पॉइंट का आपने ऐसे लिया, तो टारगेट एटलीस्ट आप अपना जो रखेंगे 30 से 35 पॉइंट रखेंगे, 40 पॉइंट रखेंगे। यानी कि एटलीस्ट आपका जो टारगेट रहेगा वो 135, 140, 45 रहेगा आपका, जब आप 86 का एसएल ले रहे हो। क्लियर। तो इस पैरामीटर्स पर आपने, ये तो हो गया पहला पैरामीटर्स, रिस्क एज पर योर प्रीमियम, जो उस टाइप पे प्रीमियम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या पैरामीटर्स है, अगर हम अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर बात करें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर आप इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे कि यहां पर आपने डेटा देखा, दोनों के बीच में गैप है टोटल 9 पॉइंट का। अब 9 पॉइंट का गैप है, हमारा जो क्राइटेरिया था, हम पहले क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि हम किस क्राइटेरिया में आते हैं भाई, लो रिस्क वाले क्राइटेरिया में आते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, 0 से 20। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या कंफर्मेशन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, टाइम सबसे पहले ले लेते। टाइम हमने देखा 140 था, प्राइस हमारा था 22,433। देन मैंने क्या किया, क्योंकि तीनों कंफर्मेशन मेट थी मेरी, तो मैंने बाय किया 22
450 का सी, जिसका प्रीमियम था 106। ठीक है, ये हो गया मेरा बाय। उस टाइम पे प्राइस मेंशन है। अब वी वैप क्या था? वी वैप की वैल्यू दी हुई है 23,424। अगर हम गैप की बात करें, मैं पहले क्राइटेरिया में आता हूं, एज पर रिस्क। जो हमने पीपीटी में मैंने अभी आपको दिखाया था, लो रिस्क क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या था कि 0 से 20 का अगर गैप है तो मैं इस क्राइटेरिया में आता हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया भाई, सिंपली मैं 22,433 प्राइस था जब मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो 20 पॉइंट जो हायर साइड है रिस्क का 20, उसको मैंने माइनस कर दिया, यानी कि 22,000। ये मेरा एसएल हो गया अकॉर्डिंग टू प्राइस। अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग एसएल और टारगेट लेता हूँ, जो डेटा हमें कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब टारगेट मैंने अगर 20 पॉइंट का एसएल लिया है तो टारगेट मेरा ऐसा ही रहेगा। पहला टारगेट रहेगा मेरा 22,433 इजकल टू 20 इजकल टू, यहाँ पे आ गया 22,453। टारगेट 2, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखना है मुझे। ठीक है, तो इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैं अपना एसएल लगाऊंगा। तो ऐसे आप इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी को देखकर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो अभी हमने ट्रिपल कंफर्मेशन देखा, उसके बाद हमने बात करी दोनों पैरामीटर्स पर कि कैसे आप अपना एसएल लगा सकते हो। ठीक है, एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद। तो पहला पॉइंट था कि एज पर योर प्रीमियम उसका 10%, 15% एसएल और 25%, 30% प्रॉफिट। अगर आप 10% ले रहे हो तो 15 से 20, 15% का एसएल ले रहे हो तो आप उसे के अकॉर्डिंगली 25 से 30। ठीक है, तो आई होप सो पहला जो टॉपिक था आज का हमारा, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, क्या पैरामीटर्स थे उसके अकॉर्डिंगली। अगर किसी का कोई डाउट तो वो पूछ सकता है अभी इससे रिलेटेड। अदरवाइज फिर हम मूव करेंगे हमारे जो फाइनल टॉपिक रहेगा उसके ऊपर। 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे हैं, किसी का कोई डाउट तो पूछ सकता है, Q&A बॉक्स ओपन है, कर सकते हैं। ठीक है, सेम पैरामीटर्स रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर भी। पैरामीटर्स वही रहेगा, सेम ऑप्शन चेन आप देखेंगे। सपोर्ट रेसिस्टेंस अभी दोनों सिमिलर है 50,000 पर ये। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेटा अभी यहाँ पर 2 सिग्नल सेल के आए थे, बट अगेन एक बाइंग का सिग्नल है, तो अभी हमें थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंपली यहाँ पे सिग्नल सेल के आपको देखने को मिल रहे थे। हाँ, नेक्स्ट सिग्नल यानी कि 1:55 पे अगर बाय का आता है तो सेम हम उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग भी बैंक निफ्टी में भी बाय साइड ही अभी अपॉर्चुनिटी रख के चलेंगे। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया ना मिस्टर भरत, कि कैसे आप इसको मार्क कर सकते हो कि आपका सपोर्ट जो फ्यूचर्स पे चार्ट आपको लगाना है वी वैप का। बट यहाँ पर वो एक्चुअल वैल्यू आपको रिप्रेजेंट होती नहीं दिखेगी। ये नॉर्मल आपका निफ्टी का प्राइस हो गया। मैं यहाँ से जाके मैं सर्च करता हूँ निफ्टी, ये जो आप देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, ये मेरा निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू निफ्टी फ्यूचर्स, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे वी वैप मेंशन किया हुआ है, तो ये मुझे क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो आई होप सो सभी को इंडेक्स से रिलेटेड अब किसी का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा अब हमारा, वो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा कि कैसे आप एक स्टॉक को चूज कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक चूज करने के आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं। अगर आप एक इंट्राडे के लिए स्टॉक चूज करते हैं तो आपके पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पैरामीटर्स ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 80% ऑल अबव और रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये वो फर्स्ट पैरामीटर्स है जहां सर आप स्टॉक चूज कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन आपको प्रॉपर फ्लैश होती दिखेगी। अब इसको डेप्थ में एनालिसिस कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड पैरामीटर है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। सेक्टोरियल वाइज, जैसे कि ऑटो सेक्टर और रियलिटी सेक्टर है आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
तो यहाँ से आपको मिल गया कि भाई चलो आज ऑटो रिलेटिव अगर रियलिटी इसमें देखना हो तो कैसे देख सकते हैं। थर्ड आपके पास होता है मस्ट वॉच निफ्टी 50 रैंकिंग, यानी कि निफ्टी के जो 50 स्टॉक से रैंकिंग वाइज कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, कैसे आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद एफएनओ रैंकिंग, अगर ऑल दो सारे के सारे जो स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लिस्टेड है अपार्ट फ्रॉम द एफएनओ बैंड स्टॉक्स, वो सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, और वहां पर कैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। एंड द लास्ट वन स्टॉक पोजीशंस, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। और जो फोर्थ है, ये तीसरा हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आता है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपके पास दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक बाय सेंटी यानी कि बाय सेंटीमेंट 60 से अबव, दूसरा दिख रहा है आपको सेल सेंटी यानी कि सेल सेंटीमेंट जहां पर 60 से अबव है। क्लियर। तो ये वो दो पैरामीटर्स है, जिन दो पैरामीटर्स को आपको देखना होता है कि भाई बाय है या सेल है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है प्लान करनी होती है। ठीक है, कोई भी एक का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने क्लिक किया निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 पे क्लिक करने के बाद भाई मेरे पास डेटा आ रहा है कि आज के दिन में जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, मेरे पे दिख रहा है एमएनएम दिख रहा है और श्रीराम फाइनेंस दिख रहा है कि भाई ये आज के दिन के जो दो स्टॉक्स हैं ये टॉप गेनर में है निफ्टी के अंदर। ऐसे ही अगर मैं लूजिंग साइड में बात करूं तो यहाँ पर टेकएम दिख रहा है, एचयूएल दिख रहा है, बट प्रॉपर क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। एफएनओ में आता हूँ तो एफएनओ में मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ओएफएस है और एलटी है। ठीक है, रेड साइड में सेम कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो यहां से कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया। क्लियर। अब डिक्शन पे क्लिक करते ही मेरे पास और ज्यादा डेप्थ में स्टॉक ओपन होकर आया। ठीक है, अब वो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे आप उस चीज को एनालाइज कर सकते हो उसके ऊपर देखिए। तो सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है भाई, टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहा है भाई बाय करो। सेकंड पैरामीटर्स क्या है यहाँ पर, सेकंड पैरामीटर्स आपको मेंशन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई हाईएस्ट डिलीवरी लोगों ने बाय किया है 8,339 पर। इट मींस ये जो हम डेटा कैप्चर करते हैं हिस्टोरिकल डेटा होता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर दिया हुआ भी है, पिछले 30 दिनों का आप डेटा देख सकते हो कि कहाँ पर कैसी वॉल्यूम है। ये सेकंड लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आप जाएंगे डिलीवरी, सॉरी डिक्सन। अब डिक्सन का डेटा आ गया, पिछले 30 दिनों का डिक्सन किस प्राइस पर ओपन हुआ, क्या हाई था क्या लो था, क्या क्लोजिंग थी, वॉल्यूम कैसी थी और साथ में डिलीवरी परसेंटेज कैसी थी। अब वन टू वन बात करें, जैसे कि ये जो हाईलाइटेड नंबर है ये क्या है, तो ये बेंचमार्क्स होते हैं। जैसे कि पिछले 30 दिनों में जो ओपनिंग हाई प्राइस है स्टॉक का वो ये है, पिछले 30 दिनों का जो स्टॉक ने हाई लगाया वो ये है, पिछले 30 दिनों का अगर आप लो देखोगे तो वो ये है 7,932 जो 15 मई को था, यानी कि जस्ट एक महीना पहले। ठीक है, और अभी आप रैली देखो कितनी अच्छी रैली है। उसके बाद सेम 17 मई को सबसे ज्यादा वॉल्यूम थी और जो क्वांटिटी आई थी, ये डिलीवरी वाला परसेंटेज आप देख रहे हो कब था, 16 मई को। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टॉक ने रीसेंट लो लगाया था उस टाइम पर, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, काफी अच्छी एक बाइंग देखने को मिली इस स्टॉक में, तो लोगों ने डिलीवरी में बाय किया। आप एक चीज को समझिएगा, एक लॉजिक को, आप जब एक चीज डिलीवरी में बाय करते हो, ठीक है, क्योंकि बाइंग यहाँ पर किस में हुई है, बल्क में हुई है, तो बल्क में बाइंग हमेशा इंस्टीट्यूशनल्स करते हैं, चाहे वो आपके एफआईआई हो गए, चाहे वो हमारे डीआईआई हो गए। ठीक है, तो जब बल्क में अगर किसी चीज में ऐसी बाइंग हो रही है तो इट मीन्स उस स्टॉक को फ्यूचरिस्टिक मान के ही वो बाय कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो जो स्टॉक है वो आपको एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। ठीक है, यही पैरामीटर्स रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली क्या है कि भाई यहाँ पर वो चीजें देखी गई कि अब ये तो भाई एक परफेक्ट एंट्री है यहाँ पर जिस लोगों ने बाय किया, तो इट मीन्स इसमें हाई देखोगे 8,339, क्लोजिंग था 8,259। तो इसी पैरामीटर्स पर हम उसको कंसिडर करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा लोगों ने वहां पर उसको बाय किया था डिलीवरी पे। ठीक है, 8,349 जो उस दिन का पर्टिकुलर स्टॉक का हाई था। हमेशा हम उस दिन के हाई को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एवरेज प्रीमियम कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहता है। क्या पता किसी ने हायर लेवल पे खरीदा और किसी ने लोअर लेवल पे खरीदा उस दिन के, तो इसलिए हम जस्ट एवरेज प्रीमियम लेकर नहीं करते हैं, जस्ट हमने वहां पर जो हाई होता है उस दिन का, उस हाई को कैप्चर करते हैं कि इस दिन आपने इस प्राइस पर सबसे ज्यादा लोगों ने
इस स्टॉक को बाय किया था। क्लियर? सेकंड पैरामीटर्स भी क्लियर। थर्ड आता है सेंटिमेंट। अब जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पर क्या मेंशन है, सेंटिमेंट्स आपको क्लियरली दिया हुआ है कि 70 से अबव होना चाहिए जिस भी डायरेक्शन में हो। ठीक है, अब यहाँ पर है 72, यानी कि फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय। अब आप श्योर हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो पाइवेट पॉइंट है इसके ऊपर बाय करना है और R1 के नीचे बाय करना है इस स्टॉक को। ठीक है, इस रेंज में आपको ये स्टॉक जहां पर भी मिले आप बाय कर ले और उसके अकॉर्डिंग अपने फिर स्टॉप लॉस और टारगेट ट्रेल करके चले। जैसे कि आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज डिक्शन जो था ओपन कहाँ हुआ था, एक बार देख लेते हैं। क्लिक किया मैंने डिक्शन पर। अब यहाँ पर डेटा आ गया डिक्शन का। आज के दिन की अगर हम बात करें तो ओपनिंग प्राइस था 10,959, यानी कि इससे ऊपर और इससे नीचे है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या किया, डिक्शन ने लो भी लगाया था। ठीक है, जो आप यहाँ पे चार्ट में ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, ये जस्ट अभी आप यहाँ पे देखोगे जो पहला आज के दिन का था, ये वो कैंडल थी जिस कैंडल में डिक्शन ने लो लगाया था। ठीक है, आज के दिन के, क्योंकि यहाँ गैप अप हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसमें उसने लो लगाया 10,864.65 का, जो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेंशन है। ठीक है, लो लगाने के बाद अगेन क्या था, मार्केट में एक रिवर्सल आया, तो उसके अकॉर्डिंग इस रेंज में ही था। इस रेंज में जहां पर भी आपने बाय किया होता, अभी भी ऑलमोस्ट इससे ऊपर आपने जिस बाइंग प्राइस पे बाय किया होता, तो भी अभी स्टॉक अपनी बाइंग जो ओपनिंग प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तो वो आप इजिली ग्रैब कर सकते थे। सेम अगर इसी पैरामीटर्स पे कोई दूसरा स्टॉक्स आपको देखना है, OFS हो गया, इसमें भी इसका प्रॉपर डेटा कैप्चर नहीं है। LT देख लेते हैं, नहीं LT में भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो इसको भी अवॉइड करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर हो गया अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक देखते हैं, बाय बाय और बाय। इसके ऊपर बाय करना है और इसके नीचे करना है। ओपनिंग प्राइस 11,170, हाई 11,271, लो 11,147। ठीक है, यानी कि 141 147 की रेंज में 11,282 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 11,393, 391, और तीसरा ये। ठीक है, और SL जो है सपोर्ट आपके ये रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली भी इस स्टॉक को भी आप देख सकते थे। सेम M&M हो गया, या इसी तरह पैरामीटर्स पर आप मल्टीपल जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 रैंकिंग हो गया, वहां से उठा सकते हैं, या पर्टिकुलर सेक्टर वाइज उठा सकते हो। जैसे कि ये रेंज दी हुई है M&M की, 2875 ओपन, 2865 का लो। ठीक है, सेम उसी रेंज के अंदर मिल रहा है बाय। देन फर्स्ट ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट जो इसका हिट था 2946, ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट हिट कर चुका था। सेम यही पैरामीटर्स होते हैं आपको एक स्टॉक में बाय करने के लिए। श्याम जी का कंसर्न है हीरो मोटोकॉर्प कैन बाय दिस मोमेंट। चलिए हीरो मोटोकॉर्प देख लेते हैं। जी बिल्कुल, अभी के अकॉर्डिंगली जैसे तीनों सिग्नल्स बाय हैं। मॉर्निंग में पाइवेट पॉइंट था 5795 के ऊपर और 856 के ऊपर। ठीक है, देख लेते हैं क्या रहा आज का। 823 पे ओपन हुआ, 761 का लो लगाया। ठीक है, यानी कि इस प्राइस के भी नीचे आया था जो इसका पहला SL था। अगर उस रेंज में भी आपने बाय किया होता तो जस्ट SL से थोड़ा ऊपर, यानी कि 6 रुपये ऊपर, अगेन स्टॉक्स ने बाउंस बैक दिया। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे आप देखकर प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकते हो। हालांकि अब तो ऑलमोस्ट इसका जो पहला टारगेट है, पहले टारगेट के पास ये जा रहा है, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। बट उस पैरामीटर्स पर आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको बाय करना है तो बाय से रिलेटेड अभी आपके पास और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे फ्लैश होते दिखेंगे। अब जैसे ऑटो सेक्टर हो गया यहाँ पर।
अगर सेक्टर वाइज जाना है तो सेक्टर वाइज इस तरीके से जा सकते हो। ऑटो है, ऑटो पे आपने क्लिक किया, सेक्टर पे क्लिक करके बाहर आपने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब अंदर आप देखते हैं स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा शेयर अब चल रहा है। M&M एस्कॉर्ट आज पॉजिटिव है, वहीं पर आज मारुति जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में रोल प्ले कर रहा है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पैरामीटर्स पर आप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। होप सो आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होगी, चाहे जो हमने स्टार्टिंग में इंडेक्स से रिलेटेड बात करी थी, उसके बाद जो हमने इंडेक्स के अपार्ट स्टॉक से रिलेटेड बात करी। अब हम 2 से 5 मिनट का Q&A सेशन रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स है Q&A बॉक्स में आप मेंशन करें, 1 टू 1 मैं आप सभी को उनके आंसर्स दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम सेशन को